हार, हारना, नुकसान, ये बड़े कष्टकारी शब्द हैं। आपने देखा होगा और इससे बड़ा कष्ट होता है। और हमारे जो जीवन में हम ये पूरी कोशिश करते रहते हैं कि हम इस वाले कष्ट से दूर भागते चले जाएं, और यही हमारी पूरी की पूरी जो एम रहता है कि हम इससे दूर चले जाएं। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं या जो हमारे एक्शंस होते हैं, हम इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक बड़ी एंजाइटी, एक बहुत ही अंदर से बेचैनी हमारे अंदर रहती है कि कहीं हम हार ना जाएं, और इससे एक डर पैदा होता है। और ये कष्ट से जो आपको डर है, जो बेचैनी है, अगर ये आपके साथ अटैच्ड है, जो आपके साथ अगर रहता है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी नहीं रहती, ये बहुत खराब हो जाती है, और हम हमेशा डर में जीते रहते हैं। तो अगर ऐसा हो कि हम डर से मुक्ति पा जाएं और हमें कोई परेशानी ना हो, और हम अपनी पूरी ताकत से जो भी कार्य करना चाहते हैं हम वो कार्य को करें, और रिजल्ट कोई भी हो, और अगर हमें उसमें फेलियर मिलती है, अगर हमें उसमें कुछ नुकसान मिलता है या हार मिलती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग फुल फोर्स से, हम पूरी ताकत से वापस आएंगे और अपने कार्य को फिर से करेंगे। जो हमें इसमें लर्निंग मिलेगी या जो हमें इसमें पता चलेगा कि कहाँ क्या गलतियां हुई, हम उसको वापस ठीक करेंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो आपका गोल है, आप जहां आज खड़े हैं और जो आज आपका गोल है, जहां तक आपको पहुंचना है, उसके बीच में कुछ फेलियर्स हैं, कुछ नंबर ऑफ फेलियर हैं, जो 3 फेलियर हो सकती हैं या 5 फेलियर हो सकती हैं, और आपको उनको क्रॉस करना है। उन फेलियर्स को आपको एक्सपीरियंस करना ही करना है, उसके बिना आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि जितनी जल्दी ये फेलियर आपके पास आ जाएं, आप जितनी जल्दी उनको एक्सपीरियंस कर लें, उतनी जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इन वाले फेलियर से डरते चले गए तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको अपने गोल तक पहुंचने में 5 फेलियर्स को फेस करना है और आपने 4 को तो फेस कर लिया और उसके बाद आप हार के पीछे आ गए, तो आप खाली एक फेलियर को और फेस कर लेते, या आपने 5 फेलियर फेस कर ली थी और उसके बाद आप पीछे आ गए, तो आपके सामने गोल था, आप वहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन आप नहीं पहुंचे क्योंकि आपके पास वो डर था, वो बेचैनी थी। तो आप ये बात मान के चलें कि कुछ फेलियर्स हैं जो आपको फेस करनी है, और वो फेलियर आपकी दुश्मन नहीं है, ये मित्र हैं। ये आपको एक फीडबैक दे रही हैं कि आपको कहां कहां थोड़े से बदलाव लेके आने हैं, कहां कहां मॉडिफिकेशंस करने हैं, कहां थोड़ी बहुत कमी थी जो आपको ठीक करनी है, और वो अगर आपने ठीक कर ली तो गोल आपके सामने, आप उसको और बेहतर तरीके से करेंगे, आप उसको अचीव करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएंगे और आप अपने आप को भी बेहतर इंसान बना पाएंगे। तो जो फेलियर है वो अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जब आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ मॉडिफाई करके और बहुत ताकत से अपने कार्य को करेंगे, ज्यादा एक्सेलरेशन उसमें लेके आएंगे और बहुत फोर्स लगाएंगे, एक मैसिव पंच उसमें लेके आएंगे, और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हम सबके अंदर बहुत सारी एक एनर्जी है, और ये अंदर छुपी रहती है, दबी रहती है, लेकिन अगर आपको फेलियर मिलती है तो वो जो हिडन एनर्जी है उसका छोटा सा पार्ट बाहर निकल के आ जाता है। तो अगर आप अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो फेलियर आपको अगर मिल रही है, तो वो हिडन एनर्जी आपके अंदर से आती है और आप उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे आप अपने आप को भी बेहतर करते हैं और आप उन वाले फेलियर को भी बहुत अच्छे तरीके से आप उनसे डील करते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं। तो अगर आप उस वाली एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते तो वो वेस्ट चली जाती, और अगर आपने उस वाली एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आपको ही जलाएगी, आपको ही परेशान करेगी। तो आपको इस वाली एनर्जी को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और अपने गोल की तरफ पहुंचना है और फेलियर्स को अपना मित्र मान के चलना है। तो सच तो यह है कि जो इंसान बार बार फेल नहीं हुआ, जो हारा नहीं है, तो वो हमेशा ही डरता रहेगा और कभी भी सफल नहीं होगा। जो सफल लोग हैं उनका एक बहुत ही सिंपल सा एक कोटेशन होती है, वो ये कहते हैं कि हम बार बार अपने जीवन में फेल हुए, इसलिए हम लोग सफल हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आप गांठ मान लें कि जो असफलता है वो बहुत सुंदर है और वो आपके मित्र हैं और वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएगी।